और अब वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर शासन स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें शासन के बड़े अफसरों के साथ साथ देहरादून नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी शैलेश पगोली ने जानकारी दी कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले 8,900 स्थान चिन्हित किए गए थे, जिसमें से 7,000 चिन्हित स्थानों से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी और बाकी शेष 1,589 स्थानों पर अगले सप्ताह अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। आज एक बैठक हुई है जिसमें जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यहाँ पे पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी, जिसमें लगभग हमारे 8,920 अतिक्रमण यहाँ पे चिन्हित हुए थे। उसमें से अब लगभग 7,000 के आसपास तो अतिक्रमण हट चुके हैं, 7,500 के आसपास हट चुके हैं अतिक्रमण, और अब 1,489 अतिक्रमण जो बचे हुए हैं उसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा हुई है और इसमें ये अगले हफ्ते से इसमें अतिक्रमण हटाने की इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिला प्रशासन को और नगर निगम को निर्देशित किया गया है, प्लस पुलिस प्रशासन को, ये अपनी वो अलग अलग 6 टीमें बना देंगे और उसमें एक नोटिस देते हुए, सामान्य नोटिस देते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है जल्द से जल्द इसमें सुनिश्चित करेंगे। खबर लालकुआ से है, जहां बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और जिला अध्यक्ष ने भाग लिया और पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के श्रम सिंचित मूल्यों को लेकर जितना बीजेपी सरकार चिंतित रही है, उतनी कोई सरकार चिंतित नहीं रही और यही वजह है कि किसानों की बेहतरी के लिए इन बिलों को लाया गया। तो हाल ही में 3 विधेयक पारित हुए जिन्होंने कानून की शक्ल ली। उसको लेके देश की कई जगह विपक्ष और किसान जो हैं वो सड़क पे उतरे, विरोध करते हुए नजर आए, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो। इसके अलावा भी कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष भी लगातार इसको किसान विरोधी बताता रहा, कई किसान संगठन भी इसके विरोध में रहे। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा, वो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये किसानों की बेहतरी के लिए है, किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए है। कांग्रेस ने देश को जलाकर ही राजनीति करी है। आज ट्रैक्टर जलाना हो, समाजों के बीच में संप्रदाय पैदा करके आगजनी करवाना है। कांग्रेस का एक कल्चर हो गया है कि वो आग लगाकर देश में राजनीति करना चाहती है। लेकिन देश का युवा, देश का किसान, देश का जवान, देश का श्रमिक, देश का व्यापारी अब उनकी नीतियों को समझ गया है, इसलिए उनकी बातों में आने वाला नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ जो किसान बिल है, किसानों की आय को दुगना करने की ओर को बढ़ता हुआ कदम है। कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो इसीलिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी राजनीति आइसोलेटेड होती जा रही है, वो समाप्ति की ओर को होती जा रही है। अगर देश का श्रमिक अच्छी स्थिति में आ गया, देश का किसान अच्छी स्थिति में आ गया, देश का व्यापारी अच्छी स्थिति में आ गया, देश का जवान अच्छी स्थिति में आ गया, तो वो कभी भी कांग्रेस को माफ़ करने वाला नहीं है। क्योंकि 55 साल तक उन्होंने इस देश में राज करा और किसानों की स्थिति क्या पहुंच गई, श्रमिकों की स्थिति क्या पहुंच गई, व्यापारी की स्थिति क्या पहुंची, ये सब आपके सामने है। इसलिए कांग्रेस केवल विरोध करना है करके अपनी राजनीति बचाने के लिए, और मैं कह सकता हूं कि अपने समापन को होता हुआ देखते हुए बचाने के लिए वो केवल इस बिल का विरोध कर रही है। कृषि सुधार बिल 2020 मोदी जी के, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल पास किया दोनों सदनों पर, और उसके बाद विपक्ष ने जिस प्रकार का बखेड़ा शुरू किया और किसानों के यंत्र जो जिसकी किसान पूजा करते हैं, अन्नदाताओं का जो सबसे बड़ा यंत्र है ट्रैक्टर, उसको जिस प्रकार से जलाया, इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और पूरे देश के किसान बहुत ज़्यादा इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा परिवार और भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग, हम छोटी 15-15, 20-20 लोगों के अपनी किसानों की चर्चाएँ कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं और किसान बिल के बारे पर किसानों के बीच में जाकर उनको समझा रहे हैं और किसान बिल की पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम ये जो अपना कृषि यंत्र इस विपक्ष ने जलाया, कांग्रेस की और उसके अन्य दलों ने, हम उसकी पूजा कर रहे हैं उन बिलों की, और 3 पत्र हम बना रहे हैं, पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी
और अपने इस देश के कृषि मंत्री जी और अपने इस देश के मुख्यमंत्री जी के का आभार व्यक्त हुए इस बिल पर हम उनका हस्ताक्षर करा रहे हैं और कम से कम 11,000 कार्ड पोस्ट कार्ड हम इस देश के प्रधानमंत्री जी के नाम और कृषि मंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री के नाम भेज रहे हैं, ऐसा हमने आह्वान। हरिद्वार के बाद स्वराज सेवा दल ने ऋषिकेश के नटराज चौक पे धरना प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष ने कहा कि आबकारी विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 2.25 करोड़ ठेकेदारों का भुगतान अब तक बकाया है और विभाग अब तक बकाया राशि वसूलने में नाकाम साबित हुआ है। ऐसे में अगर बाहर के ठेकेदार आगामी मार्च में ठेका आवंटन कर लेते हैं तो पुराने ठेकेदारों से भुगतान मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। देंगे प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम ज्योति पवार है, स्वराज सेवा दल से हूँ, मीडिया प्रभारी। सर, जो हमारा आज कार्यक्रम हुआ था इस विषय में हुआ था क्योंकि जो दारू के शराब के ठेके अनगिने खोले जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी सरकार के होते हुए भी लोग पीड़ित हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमें इस पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम करा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारी कोई सा भी विभाग हो, चाहे वो आबकारी विभाग हो, बिजली विभाग हो या फिर कोई सा भी विभाग हो, हर जगह घोटाले राशन कार्ड को लेकर हम लोग ऑप्शन उठा रहे हैं। ये आपने जो आज प्रदर्शन किया है, रैली प्रदर्शन, ये किस संदर्भ में है, आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? सरकार लगातार तीसरी बार कर्ज ले चुकी है तनख्वाह बांटने के लिए और भ्रष्ट अधिकारियों को तनख्वाह बांट रही है। आबकारी की तनख्वाह जो है पूर्ण रूप से बंद कर देनी चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचार में पूरे तरीके से लिप्त हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। गलत जगह पर उन्होंने दुकानें खुलवा रखी हैं और लगभग 170 करोड़ रुपए राजस्व बकाया है और ये उनसे वसूल करने की बजाय बाहर के ठेकेदारों को लाभ देने की वजह से लोकल आदमी को नुकसान दे रहे हैं। यहाँ की आरसी कटेगी, इन लोगों को भुगतान करना पड़ेगा और ये बाहर के ठेकेदार पैसे कमा के चले जाएंगे और अधिकारी पैसे कमा के चले। कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन काफी प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट के लिए कसरत शुरू कर दी है। इसके लिए वित्त सचिव अमित नेगी ने आदेश जारी कर सभी विभागों से 15 अक्टूबर तक अनुपूरक मांग के प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही सचिव ने अनुपूरक प्रस्ताव के तहत विभागों को बचत होने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को भी कहा। हमारे ये कई सारे विभागों के द्वारा अनुरोध किया गया था कि उनको अलग-अलग सेक्टर्स थी और अक्टूबर तक अपना पूरा डिटेल हमें दे देंगे, जिसमें मुख्यतः हमारे वचनबद्ध नजर आ रहा है ताकि विभागों को भी दिक्कत ना हो और व्यवस्था भी बेहतर तरीके से चल सके। हमारे ये कई सारे विभागों के द्वारा अनुरोध किया गया था कि उनको अलग अलग सेक्टर्स में खासतौर पे सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के लिए बजट की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखा कि 15 अक्टूबर तक अपना पूरा डिटेल हमें दे देंगे, जिसमें मुख्यतः हमारे वचनबद्ध मत है हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स है या फिर हमारे जैसे एजी के नॉर्मल इश्यूज रहते हैं, खासतौर पर कंटेंसी को लेकर, यदि कंटेंसी का रिकन्सिलेशन करना है तो हमने सारे डिपार्टमेंट्स को लेके 15 अक्टूबर तक सप्लीमेंट्री बजट का सबको डायरेक्शन दी है। और डोईवाला चीनी मिल के पेराई सत्र को शुरू कराने के लिए शुगर मिल प्रशासन मिल की मरम्मत के काम में जुटा है। किसानों की मांग को देखते हुए मिल को नवंबर माह के अंत तक चलाने की कोशिश को तेज कर दिया गया है। डोईवाला चीनी मिल के अंदर मिल की मरम्मत का काम तेजी से हो रहा है और मिल प्रशासन को उम्मीद है कि दिवाली तक मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा और दिवाली के बाद शुभ मुहूर्त में मिल का पेराई सत्र करा दिया जाएगा। उसको लेके तैयारियां की जा रही हैं कि इसको दिवाली के आसपास शुरू किया जा सके। उसमें लगातार प्रशासन जुटा हुआ है, ये लोग जुटे हैं, मिल प्रबंधक के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसमें लगे हैं कि नवंबर अंत तक इसको शुरू किया जा सके। मिल का जो रिपेयरिंग का कार्य है वो अच्छी प्रकार से चल रहा है और मिल जो है नवंबर में जो है 3rd वीक के बाद हम चलाने की स्थिति में रहेंगे तो चलाएंगे। पूरा प्रयास हम लोगों का है और रिपेयरिंग का कार्य ठीक चल रहा है, इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है।
और मिल जो है अच्छी तरह से चलेगी और पूरा जो है इससे भी हतोत्साहित होने की जरूरत है। बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। अर्ली को पहले हम जो है लेने की कोशिश करेंगे कि अर्ली करना जितना भी हमारा वो पहले से स्टार्ट से आई हमारी खेती में, तभी उसका फ़ायदा भी हमको भी फ़ायदा है, किसान को भी फ़ायदा है। जसपुर में नगर पालिका परिसर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल और पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में नामित 4 सभासदों को समारोह में पूर्व पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम, ईओ नजर अली और कई लोग यहां पे मौजूद रहे। उन्होंने स्वागत किया। साथ ही नवनीत नामित सभासदों से पालिका और जनहित में काम करने की अपील की गई। सरकार द्वारा जसपुर नगर पालिका परिषद में 4 मेंबर नामित किए गए हैं। आज नगर पालिका परिषद में सभी हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे सभी मेंबर्स ने और क्षेत्र की जनता ने उनका स्वागत किया, उनको शपथ दिलाई और सबने कामना की कि आप जो 4 हमारे मेंबर्स हैं उनका सहयोग नगर पालिका को मिलेगा और क्षेत्र की जनता को उसको लाभ मिलेगा। सबसे नामित 4 सभासद यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे और हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष महोदय द्वारा उनकी शपथ ग्रहण कराई गई। उसी के उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम था और हमारे जो सभासदगण हैं पहले 20 थे, हमारे 24 सभासदगण थे। और आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का दून पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस ने आरोपियों के पास से 25,50,000 से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। डीआईजी देहरादून अरुण मोहन जोशी ने बताया कि गिरोह का मुख्य आरोपी अजय जायसवाल, जो कि पहले भी सट्टा खिलाने के आरोप में जेल जा चुका है, आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ अपने घर में ऑनलाइन सट्टा चला रहा था और सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की तो पुलिस को देखकर एक आरोपी भाग गया, जबकि 3 पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। फरार की भी तलाश की जा रही है। देखिए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया था बहुत ही कॉन्फिडेंशियल माध्यम से आया था और जहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी तो पूरा यकीन था हमको कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। तो जो हमारे एसपी सिटी हैं वो पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रही थी। इसमें पिछले 3-4 दिन से हम लोग लगे हुए थे, इनको फॉलो कर रहे थे और इसमें फाइनली जो है 3 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है और 25-26 लाख के आसपास इनसे रिकवर हुए हैं और कुछ रजिस्टर हैं, कुछ मोबाइल्स हैं जिनके माध्यम से ये सट्टे को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और अभी इसमें हम लोग ठीक से एग्जामिन कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है। इसमें भी हमारी कुछ टीम अभी और भी काम कर रही हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फाइंडिंग्स आगे रहेंगी कम्युनिकेट करेंगे आपको। हाल ही में संसद में पारित हुए कृषि विधेयक का विरोध अब जारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार इन बिलों को विरोध में लगातार सड़क पर दिखाई दे रही है, सरकार को घेर रही है। हरिद्वार के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे किसान कांग्रेस के नेताओं ने जानकारी देते हुए ये बताया कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किसान बचाओ खेती बचाओ रैली निकालेंगे और ये रैली लालढांग के गांधी चौक से श्यामपुर तक निकाली जाएगी। कृषि विधेयकों के विरोध में निकलने वाली इस रैली में बड़ी संख्या में किसान और किसान नेता शामिल होंगे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, किसानों को साथ लेकर इस काले कानून को वापस लेने की मांग की जाएगी, सरकार पर इसका दबाव बनाया जाएगा। किसान बिल को लेकर हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में लालढांग गांधी चौक से एक किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा हम चालू कर रहे हैं और जो भारत सरकार द्वारा किसान बिल के रूप में एक काला कानून पास किया गया है, उस कानून के खिलाफ हम सब लोग किसान को जागृत करके और लामबंद करके सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये बिल वापस लिया जाए। उसमें बिल में सबसे पहले तो किसान को उद्योगपतियों का उन्होंने का कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर उद्योगपतियों का गुलाम बनाने का प्रयास है। दूसरा, सरकार ने कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कोई गारंटी नहीं दी है, कोई कानून ऐसा नहीं बनाया। हमारा मकसद उत्तराखंड के किसान नौजवान यहाँ की माताएं बहनें महिलाओं को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना है और उनकी प्रत्येक समस्या में खड़ा होना है। उसी मुद्दे के साथ हम हमेशा प्रत्येक उत्तराखंड के नागरिक के साथ खड़े हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार
कि कुनीतियाँ जारी रहेंगी। जब जब भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार जारी रहेंगे तब तक कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का विरोध जारी रहेगा और तब तक रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी उसको वापस नहीं लेगी। हल्द्वानी में पुलिस द्वारा बनाए गए मोबाइल रिकवरी सेल द्वारा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 22,53,000 रुपए की कीमत के 208 मोबाइल लोगों को वापस कर दिए। एसपी राजीव मोहन ने बताया कि मोबाइल रिकवरी के लिए नैनीताल पुलिस ने अलग सेल बनाया है और लोगों के मोबाइल खोने और गुम होने की शिकायत दर्ज कराने के बाद मोबाइल रिकवरी सेल बेहद एक्टिव तरीके से काम कर रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों के खोए हुए मोबाइल बरामद किए जा रहे हैं। ये हमारे सिंगल विंडो सिस्टम पर मोबाइल खोने या गिर जाने या अन्य किसी कारणों से मोबाइल के गुम होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। उसमें हमारा एक सेल अलग से काम करता है। इसमें हमें लगभग अभी तक 1200 इस साल 1200 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से हमारे द्वारा 440 मोबाइल फ़ोनों की रिकवरी हुई है। लॉकडाउन अवधि में अब ये हमारे दूसरे खेप में लगभग 208 मोबाइल हमारे बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 22,53,000 रुपये से अधिक है और ये अलग अलग ब्रांडों के, जिसमें हम इनको रिकवर करके इनके जो मालिक हैं उनको सुपुर्द कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट पूरे विधि विधान के लिए शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के दौरान करीब 1,350 श्रद्धालु अंतिम अरदास के साक्षी रहे। इसके साथ ही पवित्र तीर्थ लक्ष्मण मंदिर लोकपाल के कपाट भी बंद हुए। बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट हर साल मई महीने में खुलते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते एहतियातन 4 सितंबर को खोले गए। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में रुड़की के सीओ ने 3 बड़े खुलासे किए। पहला खुलासा, इब्राहिमपुर में तलाशी के दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 18 मोबाइल बरामद हुए हैं। दूसरा खुलासा, इंदिरापुरम गाजियाबाद में 251 रुपये में एंड्रॉयड फ़ोन का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले को भी पकड़ा गया है। वहीं तीसरा खुलासा, पुलिस ने गश्त के दौरान 2 आरोपियों को स्मैक के साथ पकड़ा। देहरादून पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को 504 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक तकरीबन 60 लाख रुपए की बताई जा रही है। आरोपी बरेली से स्मैक लेकर देहरादून के पैडलर को देने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसे धर दबोचा। और मसूरी एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। मसूरी में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। चूंकि कोरोना काल के चलते मसूरी पूरी तरीके से बंद थी कई महीनों से, जिसके बाद कुछ दिन पहले ही राहत दी गई है और उस राहत का अब असर ये हो रहा है कि लोग दूर दराज से यहां पे पहुंच रहे हैं और मसूरी में रौनक एक बार फिर दिखाई देने लगी है। लाल कुआं में पिछले 6 महीनों से कोरोना काल के चलते बंद की गई शाम की दूध सप्लाई को लाल कुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादन संघ ने दोबारा चालू कर दिया है और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे विपणन स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके कंटेनमेंट जोन और पूरे जनपद में दुग्ध आपूर्ति नियमित रूप से व्यवस्थित रूप से सुचारू की थी। लेकिन दुकानों और होटलों के बंद होने के कारण हमको एक समय का विपणन कार्य बंद करना पड़ा था सायंकालीन का, जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लक्ष्य से अधिक विपणन करने में हम सफल होंगे और इस आपदा में पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सहित पूरे जनपद वासियों ने जो नैनीताल दुग्ध संघ को सहयोग किया है उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और इस विपरीत परिस्थिति में जो दिन रात हम लोगों की मॉनिटरिंग माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा की गई, उसी का प्रतिफल है कि नैनीताल दुग्ध संघ विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार लाभ कमाते हुए अपने उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में काम कर रहा है। और मुस्लिम समाज द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार पैगंबर मोहम्मद साहब के नवाज़े हज़रत हुसैन पाक की याद में
चेहलम के त्यौहार को लेकर पुलिस ने मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की, जिसमें ये कहा गया कि कोरोना को लेकर सावधानी बरती जाए और नियमों का पालन किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।